लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए थे। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31 में ऐसा कुछ डायग्राम था। मैंने पहले ही डायग्राम बना लिया क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है और अच्छे से नहीं बनता। ठीक है, देखो इसमें फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ वेट है। फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है। तो एस्लेट किधर होगा, ऊपर की तरफ। देखो ये चीज़ ध्यान रखो, ये फ्री सरफेस है, इस पर अगर थोड़ा फोर्स भी कहीं फील हो गया ना तो उसी तरफ मूव करने लग जाएगा, तो इधर करेगा। ठीक है, तो फोर्स इधर लग रहा था, एसिलेशन इधर होगी। ठीक है, अभी वेट किधर होगा, नीचे की तरफ, mg हो जाएगा। टेंशन कितनी है, ऊपर की तरफ। ठीक है, कितनी है टेंशन, t। तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन बनेगी प्लस का t प्लस एम ए माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया। ठीक है भाई, अगली इक्वेशन देखो। मास फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो एसिलेशन किधर होगी, इधर एसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, एसिलेशन इधर हो जाएगी। और कितनी होगी, टोटल एसिलेशन कितनी थी ए, तो a/2 इस पे, a/2 इस पे, तो यहाँ कितनी होगी, a/2। हो जाएगी यहाँ एसिलेशन। इस पर एसिलेशन कितनी होगी, a/2। और टेंशन की डायरेक्शन इधर है, यहाँ t है, यहाँ पे भी t है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी टोटल 2t। तो इसको लिखते हैं, इधर है नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव, तो 2t माइनस यहाँ से 2m इंटू ए करते हैं तो a/2, तो ये कितना हो गया, ma हो गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो 2t कितना आ गया, ma की इक्वल आ गया। तो t कितना आ गया, ma/2। तो t की जगह ma/2 पुट करो, ma/2 प्लस ma माइनस का है उस साइड जाके प्लस का, दैट्स विल बी इक्वल टू mg। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3a, नहीं हाँ 3a/2, दैट्स विल बी इक्वल टू g। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 2g/3। एसिलेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हो गया। हमें क्या चाहिए, टेंशन भी चाहिए, टेंशन भी तो निकालनी है। तो टेंशन के लिए देखो, अब यहाँ देखो टेंशन निकालनी थी, टेंशन ये रही। तो a कितना है 2g/3, तो पुट कर दे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर a को 2g/3 पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा mg/3। ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा टेंशन। अब क्या आ गया, लास्ट बचता हमारे पास फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है, इस पर रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट कितनी है, टेंशन। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर दैट्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस t²। टेंशन एक फोर्स की तरह होता है, तो ये कितना आ जाएगा √2t, इतना आ जाएगा हमारे पास। और t की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो mg/3। तो ये इतना हो जाएगा हमारे पास फोर्स। अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा किसके इक्वल है, ऊपर टेंशन है t/t, तो यहाँ से थीटा की बात करें तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, तो किसके इक्वल होगा, वो होता है 45 डिग्री के। तो ये होगा, इसमें हमारी जगह भी काफ़ी बच जाती है, काफ़ी को लिखना पड़ता है डायग्राम में। तो कोशिश रखो कि डायग्राम को आप बुक से थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, टाइम भी काफ़ी लग जाता है क्वेश्चन में, काफ़ी क्वेश्चन कवर अप करने होते हैं हमें, तो इसलिए थोड़ा हाँ अपने आप थोड़ा समझने की कोशिश डायग्राम से भी करो। हर एक क्वेश्चन को समझाना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से आपको पता चल जाना चाहिए कितना लग रहा है कितना नहीं।
फोर्स एक्सेलरेशन किस साइड लग रहा है किस साइड नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। 32 का भी मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया। अब देखो इस पर फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेट किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्सेलरेट होगा ऊपर की तरफ। हो गया। तो अब देखो वेट किधर होगा, नीचे की तरफ। टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ। कुछ और भी बच गया इसमें, नहीं। टेंशन कितनी होगी इसमें, टेंशन मान लीजिए 2T है। यहाँ एक्सेलरेशन फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, फिर एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी, T। ठीक है, या फिर ये करो कि 2T टेंशन लग रही है, इधर ही टेंशन T लग रही, तो एक्सेलरेशन भी A है। तो ये मान लीजिए इसमें 2A है, एक्सेलरेशन अगर 2A है तो अगर हम ऊपर उधर टेंशन हाफ होगी तो एक्सेलरेशन भी हाफ होगी। तो अगर यहाँ टेंशन T होगी ना तो एक्सेलरेशन A होगी। ठीक है, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ होगी T। तो ऐसे कैसे भी कर लीजिए, आपके ऊपर है, आप कैसे मान के चले, आंसर तो सेम ही आना है फाइनली। तो देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, ऊपर की तरफ प्लस का 2T, नीचे की तरफ वेट है तो -2mg प्लस 2m, ऊपर की तरफ 2m 2a मतलब 4m में, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कितना बच गया, सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन निकाल लेते इसमें, t -mg प्लस 2m में, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। अब देखो ये मास, इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा। तो ये देखो इसका वेट आना चाहिए इधर, लेकिन वहाँ कह रहा है ऐसे आ रहा है, तो इसके साथ एंगल हो गया थीटा। थीटा एंगल हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, mg साइन थीटा। इस साइड कौन सा होता है, माइनस का, तो -mg साइन थीटा इधर हो जाएगा। फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। अगर 2a है तो यहाँ पे कितनी बचेगी, a ही, a इधर होगी, a इधर होगी, तो ये यहाँ a हो जाएगी। तो ये इधर है तो माइनस m ए, और टेंशन ऊपर की तरफ है प्लस T, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, ma प्लस mg साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर था ये 32 में थीटा दे रखा हमें, थीटा गिवन है 30 डिग्री, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री गिवन हमें। ठीक है, तो थीटा 30 डिग्री पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, तो t इज इक्वल टू ma प्लस mg/2। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड आ गई हमारे यहाँ। सेकंड इक्वेशन से हमने t फाइंड आउट कर लिया, पुट कर दो, पुट इट इन 1, वी हैव, क्या आएगा हमारे पास, t को अगर पुट करते तो ma प्लस mg/2 माइनस mg प्लस 2ma, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बच गया, 3ma हो गया, प्लस नहीं माइनस का बच गया, -mg/2 लेफ्ट हो गया इक्वल टू 0। माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3ma, मतलब कि ma किसके इक्वल हो जाएगा, ma इज इक्वल टू mg/6। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, तो a कितना आ गया, g/6। और जहाँ एक्सेलरेशन हमने 2a मानी थी तो वो 2a किसके इक्वल हो जाएगा, g/3। तो हमारे पास जहाँ 2m था वहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगी g/3, जहाँ m था वहाँ g/6। तो हमने फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 32 में, हमें फाइंड आउट करनी थी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है, कितनी होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की।
देखो क्वेश्चन नंबर 33 का डायग्राम आपको ऊपर दे रखा है। अब सारे डायग्राम तो हम बना नहीं सकते, चलो इसका हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, आपको सॉल्व करना, आप थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिए डायग्राम को देख के। क्वेश्चन 33 देखो, टेंशन यहाँ इस मास पे टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर होगी, ऊपर की तरफ, और वेट नीचे की तरफ। तो ये एम ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी प्लस एम ए माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, होगी, ये होगी सोल्व। अब देखो अगली इक्वेशन, अगली इक्वेशन क्या है, यहाँ देखो, अगर इसका हम एंगल कितना है इसके साथ, इस ब्लॉक को देखते हैं, इसको देख लो पहले, इसमें कितनी टेंशन, टी ऊपर की तरफ, देखो फोर्स इधर लग रहा था, एक्सेलरेट किधर होगा, उधर, एक्सेलरेटर ये होगा इधर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस एम प्राइम ए हो जाएगा, ये प्लस टी हो जाएगा। तो आपको पता चल गया टी हो गया यहाँ से, और फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक्सेलरेटर उधर हो जाएगा, तो माइनस एम प्राइम ए हो जाएगा, हो गया। और देखो एम प्राइम ए हो जाएगा। अब देखो इसके साथ ये कोस थीटा है, अगर इसमें बात करें हम एक्स कंपोनेंट की, तो एक्स कंपोनेंट के साथ देखो इसके साथ थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट अगर इसके वेट है, इसका भी तो फैक्टर इफेक्ट होगा, तो इसके साथ कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई के साथ तो कोस थीटा है, एक्स के साथ साइन थीटा, तो माइनस ही आएगा, वो भी माइनस आर साइन थीटा। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन होगी। अब देखो इसमें दो इक्वेशन और बनेगी, एक एक्स कंपोनेंट आ रहा है, एक वाई कंपोनेंट आ रहा है। देखो ये इस वेट के ऊपर है, वी प्रिवेंट द स्मॉल ब्लॉक फ्रॉम स्लीपिंग ओवर द ट्रायंगुलर, स्लीपिंग ओवर से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक, मास निकालना हमने, ठीक है। आप इक्वेशन लिखो एक बार, दो इसके लिए अब इक्वेशन की बात करें तो क्या होगी वो देखो। एक्सेलरेट किधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर थी इसमें, तो इसमें किधर होगी, इधर ही होगी। एक्स कंपोनेंट में बात करें तो कितना हो जाएगा, एम ए माइनस एम ए, तो कितना हो गया, माइनस एम ए। तो इसके साथ थीटा है, तो इस साइड कितना हो जाएगा, फोर्स की तरफ देखना है, फोर्स की तरफ, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, एक्सेलरेट किधर हो रहा है, ये देखो अगर इस पे ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एम ए प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। ये कुछ हो जाएगा, थोड़ा देखो इसके एंगल रिप्रेजेंट कर करके देखो कौन सी डायरेक्शन क्या होगी डायग्राम में, और कुछ भी नहीं है। एक इक्वेशन वाई में भी होगी, इसमें एक्स में आ गई, एक वाई में, नीचे की तरफ कितना एंगल है, कोस थीटा, कोस थीटा, वेट किधर है, नीचे की तरफ, कितना हो जाएगा, माइनस एम जी। तो एक इक्वेशन देखा जाए इसमें एक्स कंपोनेंट के साथ, तो कितनी हो जाएगी, आर कोस थीटा माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ये चार इक्वेशन बनेगी, चारों इक्वेशन को सोल्व करो, मास निकालना था, टी को एलिमिनेट करो, और क्या है, आर को एलिमिनेट करो, और क्या है इसमें, और कुछ भी है, हाँ ए भी है हमारे पास इसमें, ये जो ए, इन तीनों को सोल्व करो, चारों इक्वेशन को, जो हम सोल्व कर लेंगे सिंपली, इक्वेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लो, और उसमें से एलिमिनेटिंग से कर लो, सोल्व करो बस, और कुछ नहीं है। इन चारों इक्वेशन को सोल्व करो, रिजल्ट निकालो आपका, बस यही है। अगर
इक्वेशन कैसे लिखी है समझना है तो आप थोड़ा डायग्राम बना लेना, इसका डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर लो। टेंशन किधर है, फोर्स किधर लग रहा है, एक्सेलरेट किधर हो रही है, सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करके इक्वेशन लिख लो। बस यही ट्रिक है इसकी, और कुछ नहीं ट्रिक होती इनमें। क्वेश्चन 33 के बाद क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 में क्या है, देखो क्वेश्चन 34 में फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी, ए की और बी की। हर एक में ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। एक्सीलरेशन निकालनी है सबकी। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, तीसरे 3 पार्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट उठा लेते हैं इसका। ए पार्ट, ए पार्ट में देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो ये 4 kg है, ये 5 kg। फोर्स किधर लगेगा, इधर। कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेट किधर होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 5m है तो ए हो जाएगा, 5a हो गया। 5 है ना, हाँ तो बस 5a हो गया। फाइव ए हो गया भाई, ठीक है। टेंशन कितनी है, देखो चलो इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर जो हम ऊपर वाले में रिप्रेजेंट करेंगे ना वही देखना पड़ेगा। देखो इसमें फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये एक्सेलरेट किधर होगा, नीचे की तरफ। तो कितना हो जाएगा, -m ए, -4a हो गया। टेंशन किधर है, ऊपर की तरफ, +t, +t। टेंशन ले ली t। तो वेट किधर है, नीचे की तरफ, तो -mg, -4g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये 4k के लिए हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो 4 के लिए आपने टेंशन t ली है, यहाँ पे 2 है, तो ये t/2 और t/2 होगी टेंशन, t/2 होगी यहाँ पे। या फिर आप ये कर लेते कि इसको 2t रख लेते, इसको 2t रखते, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन को भी टू ही रखते फिर। तो रख लेते हैं, चलो इसको टेंशन रख लेते हैं 2t रख ली। और ये एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। फोर्स नीचे लग ना, फोर्स ऊपर लग रहा था, एक्सेलरेशन नीचे, तो ये 4 to 8 हो जाएगी। नहीं नहीं, ये मास था। इस इक्वेशन को दोबारा लिखो, ये हो जाएगी -8a + 2t -4g। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से टेंशन निकाल लो, टी किसके इक्वल हो जाएगा, 2g + 2 चुके 4a, 2g + 4a होगी। देखो आपके अकॉर्डिंग है। अब मैंने 2t क्यों माना है, क्योंकि 2t है तो नीचे कितना आ जाएगा टेंशन, t होगी, t टेंशन हो जाएगी इसमें। हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए ही मानना है मैंने, ताकि हम इसको थोड़ा सिंपल वे से ले सकें। तो एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, a। तो मान लीजिए इसमें टेंशन t होगी, तो वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। इसमें फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट किधर होगी, नहीं फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेट ऊपर की तरफ हो गया। ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे तो +ma मतलब 5a, वेट -mg मतलब 5g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये गलत थी, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू, माइनस का उस साइड जाके प्लस का 5g, प्लस का 5g हो जाएगा, -5a हो जाएगा। हो गया। ऊपर टेंशन कितनी आई थी, ऊपर टेंशन थी 2g + 4a। ए पार्ट में हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं हम, पहले बी कर लेते हैं। बी देखो, डायग्राम देखो, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, तो 5a। वेट कितना होगा, -5g। ऊपर देखो टेंशन कितनी हो जाएगी, 2t +
होगा ऊपर की तरफ, तो 2t दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो एक इक्वेशन होगी ये, यहाँ पे देखो फोर्स किधर लग रहा था, फोर्स किधर लग रहा है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन किधर होगी इधर, तो माइनस इधर होगी -2a, 2 kg दे रखा है, -2a, ठीक है, -2a हो जाएगी, और मास इंटू एक्सेलरेशन -2a होगी, और टेंशन किधर है इस तरफ, प्लस t हो जाएगा, प्लस t, ऐसा ही कुछ होगा। देखिए गड़बड़ हो रही है इसकी सॉल्यूशन निकालने में, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप डायग्राम बनाएं, क्योंकि देखो मेरे से भी गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन किया पहले, ठीक है। तो आप पहले डायग्राम बनाइए इनके। तो क्वेश्चन 34 का ए करते हैं हम, डायग्राम बना के ही करते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। देखो ऐसे कुछ है टेंशन, फाइव kg और यहाँ पे किया हुआ है 4 kg। अब देखो इसमें टेंशन किधर होगी, ऊपर की तरफ टी होगी भाई, मान लीजिए सिंपल है, सभी में ऐसे ही लगाना है। वेट इसका किससे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, mg। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट किधर होगी, नीचे की तरफ, ठीक है, यही होगा। तो लिखो अभी इसकी इक्वेशन क्या होगी, t -4a -4g दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम टेंशन की बात करें तो कितनी आ गई, 4a + 4g होगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। देखो अब इसमें क्या है, इसमें भी टेंशन होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ टेंशन आएगी, तो मान लीजिए इसमें टी आ गई, इसमें भी टी आ गई, तो इसमें कितनी टोटल टेंशन होगी, 2t, टेंशन होगी 2t, टी इधर लग रहा है, टी इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी क्या होगी a/2 और a/2, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी a/2, किस डायरेक्शन में होगी, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो कितनी हो जाएगी 5 × मास है 5 m a/2, टेंशन कितनी है 2t + 2t, वेट है नीचे की तरफ -5g दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, t निकाल लेते हैं भाई, t इज इक्वल टू 5/2g -5/4a, ठीक है। तो t दोनों में आ गई, दोनों t को कंपेयर कर लो, 5/2g -5/4a दैट्स विल बी इक्वल टू 4a + 4g, ठीक है। ऊपर वाले को भूल जाइए, इसको डायग्राम बनाइए तो समझ के कीजिए इसको। देखो मेरे से गड़बड़ हो रही है डायग्राम के बगैर, अगर मैं सीधी इक्वेशन ले रहा हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन लेके करें, इक्वेशन बना के करें, डायग्राम बना के इक्वेशन लिखें। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 21/4a दैट्स विल बी इक्वल टू -3/2g, ठीक है। तो ये a निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास a कितनी आ जाएगी 2/7g, और a/2 कितनी आ जाएगी, a/2 जो इसके लिए थी वो कितनी हो जाएगी -1/7g, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेट भी डिवाइड होगी, टेंशन अगर 2t लग रही है, इस पर t थी,
तो टी इधर लग रही है, टी इधर लग रही है, अगर 2t लग रही है तो एक्सेलरेट इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन 34 का। इसी का अगर सी देखते हैं, अगर बी से पहले एक बार सी देख लेते हैं, क्योंकि सी जो है वो सेम है ए की तरह। अब देखो इसमें हम इमेज नहीं बनाते क्योंकि सेम ही है। आप देखो इसमें फोर्स का किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट किधर होगी, नीचे की तरफ। नहीं, फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स 2g है, फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेट किधर होगी, ऊपर की तरफ। तो कितना हो जाएगा 2a, टेंशन किधर हो जाएगी प्लस t, वेट किधर है नीचे की तरफ, तो -2g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हम टेंशन निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू 2g माइनस 2a होगी। एक्सेलरेशन निकालनी थी, पिछले की निकल गई है एक्सेलरेशन, इसमें और निकालनी है हमने। अब देखो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो अब इसमें क्या बचा है, ये वाला पार्ट। इसमें फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट किधर होगी, नीचे की तरफ। वही एक्सेलरेशन, टेंशन इसमें 2t हो जाएगी तो एक्सेलरेशन उसकी हाफ हो जाएगी, तो 2t तो एक्सेलरेट किधर होगी, नीचे की तरफ, तो -a/2 माइनस वेट नीचे की तरफ, तो g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ से t कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू a/4 प्लस g/2। तो t को कंपेयर कर लेते हैं, अब t को कंपेयर कर लेते हैं, 2g माइनस 2a, दैट्स विल बी इक्वल टू a/4 प्लस g/2। तो यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, a इसको सोल्व करके हमारे पास a आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2g/3। और a/2 की बात करें तो हम वो कितनी आ जाएगी, g/3, जो एक्सेलरेशन हमने आई है हमारे पास उसके लिए। ठीक है, ये था हमारा सी पार्ट। इसका बी पार्ट करते हैं अब हम, चलो कर लेते हैं बी पार्ट भी। अब देखो बी पार्ट भी देखो फर्स्ट आप ट्राई करना डायग्राम बना के इक्वेशन लिखें, ताकि आपकी इक्वेशन करेक्टली लिखी जाए। नहीं तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, इक्वेशन अगर गलत होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप क्वेश्चन लिखो, नहीं डायग्राम बनाओ, और उसमें कौन सी डायरेक्शन में कितना फोर्स है वो लिखो, ताकि आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, अब हम बी पार्ट देख लेते हैं अपना। बी पार्ट में देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन की तरफ होगी ऊपर की तरफ, तो 5a हो जाएगा, वेट -5g हो जाएगा, प्लस टेंशन t हो जाएगी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहाँ से t आ गया मतलब कि हमारे पास। तो ये मान लीजिए फर्स्ट, इसको ऐसे ही रख लीजिए, इसको सोल्व करेंगे आगे। दूसरी इक्वेशन और लिखो, यहाँ से देखो अगर एक्सेलरेशन आपने a ली है अगर इस पार्ट के लिए, तो वो उसको हाफ करता है ऊपर वाले को, तो इसको हाफ करेगा इसको। आप तो ऊपर कितनी थी एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 होगी, 2 एक्सेलरेशन होगी, तो कितना हो जाएगा 4a। एक्सेलरेशन फोर्स किधर इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन उधर हो जाएगी -4a प्लस t, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 4a, t 4a को पुट करो तो कितना आ गया 9a, दैट्स विल बी इक्वल टू 5g। तो a कितना हो गया 5g/9। नहीं, टेंशन कितनी होगी 4a, तो यहाँ पे देखो टेंशन थी 2t, यहाँ क्योंकि देखो t यहाँ पे t यहाँ पे, तो 2t, तो ये कितना हो गया 8 9 13a हो गया 13a। तो a इज इक्वल टू 5/13g, ये कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो बहुत बार गड़बड़ होती है इनमें, तो थोड़ा ध्यान दें इस पर कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और करना कैसे हमें। ठीक है, सबसे सिंपल भी है कि आप डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम के बगैर करोगे तो देखो तुमसे तो मिस्टेक होना ही लाजमी है। जब मेरे से ही मिस्टेक हो रही है डायग्राम के बगैर, तो ट्राई करना कि उसका डायग्राम बनाओ और फिर उसको सोल्व करो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट।
आज के लेक्चर का। तो देखो इसका फिगर दे रखा आपको, फिगर ये है। अब देखो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेट किधर होगी, ऊपर की तरफ। तो कितना आ जाएगा 0.5 ए, 0.5 ए आ गया। टेंशन किधर है, ऊपर की तरफ, प्लस टी हो गया। वेट किधर है, नीचे की तरफ, माइनस एम जी हो जाएगा। तो मतलब माइनस 0.5 जी हो जाएगा। दैट्स विल बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है भाई, एक इक्वेशन आ गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, इस पे देख लेते हैं। अब ये भी नीचे की तरफ है तो इसका 0.05 के जी हो जाएगा। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेट नहीं, फोर्स इसमें नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। एक मिनट रुको, देखो यहाँ क्या था, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था, एक्सेलरेट ऊपर। तो यहाँ फोर्स की तरफ लग रहा है अपवर्ड, तो एक्सेलरेट होगी डाउनवर्ड। तो माइनस 0.05 ए हो जाएगी, माइनस 0.05 ए हो जाएगी। चलिए उसके बाद टेंशन प्लस टी होगी, वेट नीचे की तरफ है तो माइनस 0.05 जी होगा। दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसके लिए होगी, इसके लिए। अब ये देखो इसके लिए लिखनी इक्वेशन। अब तो ये देखो यहाँ पे टेंशन जो होगी इस पार्ट में और यहाँ टेंशन होगी, दोनों पार्ट में अलग अलग होगी। तो मान लीजिए इस पे टेंशन है T1, T1 है तो यहाँ T1 लिखेंगे, और इस पार्ट में भी टेंशन है T1 और ऊपर है T। तो इस साइड जो होगी वो प्लस हो जाएगी, इस साइड वाली माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस T1 प्लस T, ये हो गया। अब देखो, अब एक्सेलरेट किधर हो रही है, वही एक्सेलरेट तो डाउनवर्ड ही होगी, नीचे की तरफ हो रही है, लेकिन कितना एंगल है उसके साथ, 30 डिग्री। तो साइन के साथ है, एक्स कंपोनेंट की बात करें तो साइन के साथ है। तो कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2, तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस 0.1 ए आ जाएगी। इतनी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है भाई, अब देखो वेट के कारण नहीं, ये नीचे की तरफ आ गई। साइन तो इसके साथ था ना, को ये जो नीचे वाली टर्म आएगी इसके साथ, क्योंकि देखो इस कंपोनेंट के साथ कितना एंगल आएगी, 30। तो 1/2, 1/2 मतलब 0.05, तो ये हो जाएगा माइनस 0.05 जी। ठीक है, देखो ना समझ में आ रहा हो तो आप डायग्राम रफली बना ले, फिर अपनी ओर से रिप्रेजेंट कर ले क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और सोल्व कर लें। ठीक है, बस इतना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ से अब कुछ भी नहीं करना, T1 निकालेंगे, इस इक्वेशन से T1 निकालेंगे। तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ गया मान लो 0.05 ए प्लस 0.05 जी। ऊपर वाली से T निकाल लो, T कितना आ गया 0.5 जी माइनस 0.5 ए। कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में दोनों पुट कर दो। तो कितना आएगा 0.05 ए माइनस, आगे माइनस है तो माइनस 0.05 जी प्लस टी। तो मतलब जो है वो रख दो 0.5 जी माइनस 0.5 ए। बाकी क्या बचा है, माइनस 0.1 ए माइनस 0.05 जी। दैट्स विल बी इक्वल टू 0। सोल्व करो, कुछ नहीं है, ए वाले को एक के साथ कर लो और जी वाले को जी वाले के साथ। माइनस 0.65 ए प्लस का 0.4 जी हो जाएगा, किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है। T1 और T की वैल्यू यहाँ रखी है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कुछ समझ में नहीं आया हो ना तीनों इक्वेशन में, तो डायग्राम बनाओ, रिप्रेजेंट करो कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, टेंशन किधर है, कितनी है, सारी रिप्रेजेंट करोगे, आपको समझ आ जाएगा क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, कितनी नहीं लग रही। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा उसका। तो इक्वेशन बनने के बाद तो सोल्व कर ही सकते हो। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, कर लो सोल्व। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.65 जी।
ये आ गई हमारी पास इसकी एक्सेलरेशन, यही हमें निकालनी थी। जी की वैल्यू आपको पता है ये 10 होती है, पुट कर दो, जी को 10 ही पुट कर लो, और नहीं पुट करना मत पुट करो, आखिरी में कर लेना, या 9.8 कर लो, जो भी करना है करो। ये इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 35 था ये, ठीक है, 35 तक हो गए। चलो आज इसको इधर ही स्टॉप करते हैं। देखो मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, डायग्राम जरूर बनाएं, रिप्रेजेंट करें और फिर इक्वेशन लिखें। मेरे से खुद गड़बड़ हो रही है, अगर मैं यहाँ जब सोल्व कर रहा हूँ तो आपसे भी होगी, ठीक है। ध्यान रखें, डायग्राम बनाएं। यहाँ डायग्राम हर एक क्वेश्चन के लिए बनाना, फिर उसको समझाना काफ़ी टाइम लग जाता है एक क्वेश्चन में, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएंगी, और आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है, कौन पसंद करता है इतनी लॉन्ग वीडियो। तो देखो जिसको इंटरेस्ट होगा वो लॉन्ग भी देखेगा, करना ही है जिसको। तो कोशिश रखो, मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, कोशिश रखो कि आप डायग्राम बनाओ, फोर्स सारे रिप्रेजेंट करो, उसका सॉल्यूशन लिखो, क्या इक्वेशन बनेगी सारी इक्वेशन को लिखो, इक्वेशन में से हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है वो देखो, फिर हम किस इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, उससे क्या सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, क्या चीज़ निकाल के उसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सारी चीज़ को देख के करो, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। अगर इस लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, ऐसे लग रहा हो नहीं ये अच्छे से नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। कई बार ये होता है कि कई चीज़ें समझ नहीं आती कि हम एक्सेलरेशन ऐसे ले रहे थे, वैसे ले रहे थे, यहाँ ऐसे कैसे हो गया, तो उन चीज़ को अच्छे से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए बनाया जाएगा और आपको बताया जाएगा विद डायग्राम, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ हर एक क्वेश्चन के लिए बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बुक में दिए हुए हैं, हम बुक साथ में ले रहे हैं, तो उससे देख के कर लेते हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।